नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। और दोस्तों, आज तारीख की बात करें तो है 2025 का अंतिम दिन 31 दिसंबर। और नए साल अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत कल से हो रही है। आज यानी दिसंबर 2025 का आखिरी दिन कैसा रहेगा और उसके बाद अगले 2 दिन कैसे रहेंगे, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। 1 और 2 जनवरी की भी बात करेंगे इस वीडियो में। और आज उत्तर भारत के तमाम मैदानी क्षेत्रों पर भी बादल आए हैं या कोहरा बना हुआ है, और इसके चलते दिन में आज लोगों ने महसूस की है यहाँ पर सर्दी। आज ऐसा लग रहा है कि हाँ, मौसम में ठंडक है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि दिन में अगर धूप खिलती है तो टेम्परेचर, अगर मान लीजिए किसी जगह पर मिनिमम टेम्परेचर उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और धूप खिलते ही ये लगातार तेज़ी से 7, 8, 9, 10, 11, 12 होते हुए 20, 22 तक पहुंच जाता है। अब 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया तो सर्दी कहाँ महसूस होगी, या 24 पहुंच गया तो कहाँ महसूस होगी। अगर यही तापमान 6 से बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़े और इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15 तक पहुँचे तो जाहिर सी बात है मौसम में ठंडक महसूस होगी। तो आज बादल हैं और ये बादल कुछ जगहों पर बरसात दे सकते हैं। इससे पहले बरसात की बातें करें और सब चीज़ें जानें, उससे पहले एक बार देख लेते हैं आज मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर किस तरह से रिकॉर्ड किया गया। 30 प्रमुख स्थानों का तापमान देख लेते हैं। सबसे कम तापमान जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रहा, 0 से 3 डिग्री नीचे तापमान पहुंचा। और काजीगुंड में 1.4 डिग्री पारा रहा, 2.3 श्रीनगर में। और भुंतर में तापमान दर्ज किया गया है 3.8, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान शिलोंग और सुंदरनगर में। 4.2 डिग्री तापमान 3 जगहों पर रहा, अंबिकापुर, इम्फाल और खजुराहो में। नौगांव में 4.4, 4.6 कानपुर में। यहाँ आप देखिए कानपुर, नौगांव, इन सभी जगहों पर कड़ाके की ठंड। गया जी में भी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, सामान्य से कम है। डाल्टनगंज में कल 0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखा रहा था और मैंने किसान तक चैनल पर भी कहा था कि ये आंकड़ा गलत हो सकता है, और मैंने जांचा उसको, वो लगभग 5.2 डिग्री सेल्सियस था मौसम विभाग की वेबसाइट पर। रीवा एयरपोर्ट पर 5.4 रहा, 5.6 रहा सबौर में, बनिहाल में 5.9 और मुक्तेश्वर कुमाऊं में 5.9। इतना ही तापमान दर्ज किया गया शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। अंबिकापुर अमृतसर में 6.1, 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान आदिलाबाद, करनाल और फुलबनी में दर्ज किया गया। आदिलाबाद तेलंगाना, करनाल हरियाणा, फुलबनी उड़ीसा। झारसुगुड़ा में 6.3 और मांडला में भी 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और दिल्ली में भी आज 6.4 डिग्री पारा पहुंचा। आपको बता दूं कि दिसंबर के मध्य से पहले ही तापमान दिल्ली में 4 डिग्री तक पहुंच चुका था, लेकिन दिसंबर में इस बार सर्दी कम पड़ी। अलवर में 6.5 और इतना ही तापमान बरेली, हरदोई, शांति निकेतन यानी पश्चिम बंगाल और मेरठ उत्तर प्रदेश में 6.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ये स्थिति देश भर में तापमान की रही आज। अब जानते हैं मौसमी स्थिति क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, आज आप देखिए यहाँ पर बड़ा मिला जुला असर दिखाई पड़ रहा है। कुछ हवाएं जो यहाँ से पहुँच रही थीं उत्तर की तरफ, उन हवाओं का प्रभाव कम हुआ है और साथ में उत्तर की हवाएं पहुँचनी शुरू हो गई हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर और आसपास के भागों जैसलमेर तथा बाड़मेर तक। और इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ पर ठंडक बढ़ गई है। और इधर ये हवाएं ऊपर भी आ रही हैं, ऊपर भी आ रही हैं। तो भले ही उत्तर की हवा डायरेक्ट नहीं आ रही, लेकिन इस तरह से हवा जब पहुंच रही है तो थोड़ी नमी, थोड़ी ठंडक और कुछ बादल, और इसी के चलते धूप नहीं खिल रही है। और तमाम उत्तरी क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों पर, ये वाला जो हिस्सा है, और गुजरात की सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ भागों पर, यहाँ पर सभी जगहों पर बादल हल्के हल्के हैं, कोहरा है, धुंध है, कुहासा है। इसी के चलते धूप का असर कम है, ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ा है और मिनिमम टेम्परेचर के साथ मैक्सिमम भी आज नीचे रहेगा। और यहाँ पर कुछ इलाकों पर पैचेज में, डॉट्स में, इस तरह से पैचेज में हल्की वर्षा कहीं पर भी देखने को मिल सकती है। वो जयपुर भी हो सकता है, आगरा या मथुरा या बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर या मेरठ मुरादाबाद सहारनपुर या सोनीपत पानीपत करनाल रोहतक या रेवाड़ी चरखी दादरी गुरुग्राम फरीदाबाद पलवल झज्जर जयपुर अजमेर से लेकर भीलवाड़ा और कोटा सवाई माधोपुर समेत ये वाला जो रीजन है, पश्चिमी हिस्सा जैसलमेर और बाड़मेर जालौर जोधपुर का, और कच्छ तथा सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। पहाड़ों पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम इलाकों पर बरसात और हिमपात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बरसात होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और ठंडी हवाओं का प्रभाव आप देखिए अधिकांश हिस्सों पर बना रहेगा। और वही हाल बिहार पर रहेगा। तो कोहरे के बीच ये पश्चिमी ठंडी हवाएं यहाँ पर मौसम को काफ़ी ठंडा रखेंगी। पूर्वोत्तर में थोड़ी सी हवा बदल रही है, आप देख सकते हैं, और इसी के चलते यहाँ अरुणाचल और असम के ऊपर तमाम जगहों पर कोहरा छा रहा है। और पहाड़ों पर अरुणाचल में कुछ स्थानों पर बरसात होने की, हिमपात होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर ठंडी हवाओं का प्रभाव कुछ कम हुआ था, लेकिन आज फिर से
नमी वाली हवाओं के साथ साथ ये ठंडी हवाएं पहुंच गई हैं। तो नमी वाली हवाएं यहाँ पर जो ऐड कर रही थी नमी, और इसके चलते कोहरे की संभावना बन रही थी और धूप दिन में कम हो रही थी, धुंधला मौसम हो रहा था, और साथ में उत्तर की ठंडी हवाएं आ रही, तो इसके चलते तापमान भी गिर रहा है। और इधर महाराष्ट्र में भी पारा थोड़ा सा गिरेगा, गुजरात में भी तापमान में गिरावट होगी, महाराष्ट्र में कुछ बादल भी दिखाई पड़ेंगे, और कुछ बादल यहाँ पर रहेंगे दक्षिण भारत के भागों पर। तो तमिलनाडु और केरल, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें तमिलनाडु के तटों पर पंबन और कन्याकुमारी के बीच हो सकती हैं। चेन्नई और आंतरिक रीजन में वेल्लोर, मदुरई, कोयम्बटूर या त्रिवेंद्रम, कोचीन तक इन भागों में, और बेंगलुरु, हसन तथा आसपास के रीजन में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। कल 1 जनवरी 2026 को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी को भी पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के अहमदाबाद समेत ये वाला जो बरेली तक का हिस्सा है, हालांकि पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी भागों पर कुछ बादल जो हैं वो हटने लगेंगे कल। और कल यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिलों हिसार, सिरसा तथा राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर समेत ये कच्छ का जो रीजन है, यहाँ पर तापमान काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगा। रात की सर्दी बढ़ेगी, लेकिन दिन में थोड़ा खुला मौसम हो सकता है। और पंजाब के पूर्वी रीजन, पूर्वी हरियाणा और पंजाब के राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के साथ साथ गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और आसपास के रीजन में कुछ स्थानों पर, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर बादल रहेंगे और बूंदाबांदी की संभावना अर्ली मॉर्निंग में रहेगी, दोपहर के पहले। उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर के बीच में संभावनाएं हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है। बिहार, उत्तर प्रदेश के शेष भागों में ड्राई वेदर, अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं, बाकी जगहों पर पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कड़ाके की ठंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड। महाराष्ट्र में बादल पहुंचेंगे मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गोवा तक, साथ में इधर तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ भागों पर बादल रहेंगे और कहीं पर हल्की वर्षा होने के भी आसार हैं। ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ संभावनाएं दोस्तों दिखाई पड़ रही हैं। अब जानते हैं किस तरह का मौसम 2 जनवरी को रहेगा। 2 जनवरी को दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, जालना, बीड, हिंगोली तथा संभाजीनगर और पुणे और आसपास के रीजन तक बादल पहुंच सकते हैं। कहीं पर हल्की वर्षा गोवा से लेकर तमिलनाडु और त्रिवेंद्रम तक संभावित रहेगी, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। ओडिशा और विदर्भ तथा मराठवाड़ा, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, पूर्व उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में एक बार फिर मौसम साफ हो जाएगा और सर्दी वाली हवाएं फिर से चलनी शुरू होंगी राजस्थान में तमाम जगहों तक और मध्य प्रदेश में भी तमाम जगहों तक। तो जिन जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी वहाँ पर तापमान गिरेगा, गलन और बढ़ेगी। तो पंजाब में अमृतसर से लेकर बिहार में पटना तक और राजस्थान में श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर से लेकर के इधर डाल्टनगंज तक तमाम जगहों पर पारा गिरेगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सभी भागों में भी तापमान गिर रहा है। कोहरे का अलर्ट बना हुआ है, बारिश पहाड़ों पर बंद हो जाएगी और मैदानी भागों में और पहाड़ों पर ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। कोहरा कई जगहों पर हालांकि बना रह सकता है, पंजाब के पश्चिमी भागों से लेकर के बिहार के तमाम इलाकों तक, और इन भागों में घने कोहरे के चलते दिन में भी जल्दी धूप नहीं खिलेगी। तो तीसरे दिन कड़ाके की ठंड दिन और रात दोनों समय देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। इन चैनलों को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको मौसम की जानकारियाँ लगातार चाहिए तो। आप सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।